हाँ तो नमस्कार मित्रों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो भारतीय भूगोल को लेकर है और उसमें टॉपिक है नदियाँ एवं झील। ठीक है, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूँ। तो मैं इंजीनियर राहुल राजवंशी आपका स्टडी लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म चैनल में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। और प्लीज़ इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदियाँ और झीलें। ठीक है, नदियाँ और झीलों से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो ठीक है, और ये भूगोल का टॉपिक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह, आंशिक रूप से मतलब बहुत कम रूप, मतलब कम, ठीक है, और या फिर पूरी तरह से अलग किए हुए, आंशिक का मतलब होता है कुछ भाग, ठीक है, या पूरी तरह से अलग किए हुए समुद्र तल के विस्तार को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको कहा जाता है लैगून। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? लैगून। ठीक है, जो समुद्र तल से संकीर्ण पट्टी द्वारा, ठीक है, आंशिक रूप से या पूरी तरह से समुद्र के जल के विस्तार को अलग करता है, विस्तार क्या कहते हैं? उसको लैगून कहते हैं। अब देखिए, लैगून के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लैगून किसी भी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र, महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र है। उथला हुआ जल क्षेत्र कहाँ पर बनने वाला? महासागर में या फिर समुद्र में। ठीक है, जो किसी भी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध रोधिका भित्ति द्वारा सागर में असतः अर्थात पूर्णतः, असतः मतलब आंशिक रूप से या पूर्णतः या पूर्ण रूप से अलग होता है। उड़ीसा के तट पर चिल्का झील के लैगून झील का उदाहरण है। चिल्का झील पर क्या बना हुआ है? लैगून झील, जो क्या है, इसका क्या है, मुख्य उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन की बात करें तो ये समझ गए आप, उसको क्या कहते हैं? लैगून कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए, अगला मेरा क्वेश्चन है कि अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो देखिए, वलयाकार रूप से नदियां किस दिशा में बहती हैं? ठीक है, वलयाकार मतलब इस तरह से, ठीक है, किस दिशा में बहती हैं? वलय के समान। ठीक है, वलयाकार रूप से नदियां किस दिशा में बहती हैं? वलय के समान बहती हैं। ठीक है, ठीक है, कोई मुख्य दिशा नहीं होती, ठीक है, वो वलय के समान बहती हैं। वलयाकार रूप से प्रति एक प्रमुख अपवाह तंत्र है जो कि नदी और उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। ठीक है, वलयाकार प्रतिरूप क्या है? कि जल प्रवाह की क्या है? एक सहायक धारा द्वारा निर्मित एक जल प्रवाह का विशेष व्यवस्था है। इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप में परवर्ती नदियां अनुवर्ती नदी से जुड़ने वाले वक्र अथवा चापाकार मार्ग में होकर गुजरती है। यह आंशिक रूप से भूमिगत वृत्ताकार संरचना के अनुकूल परिणाम होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। कैसा होता है फ्रेंड्स? वृत्ताकार। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूं फ्रेंड्स, देखिए, तो जो अगला मेरा क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? बाढ़ तो समझ गए हो, है ना, पानी का बहुत है मात्रा में एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना बाढ़ कहलाता है। ठीक है, और बाढ़ मुख्य रूप से बार बार आने का क्या कारण रहा होगा? तो देखो, मृदा का अपवर्तन मतलब कटाव, नदी तल का अवसाद मतलब उच्च होना, और वनोन्मूलन यानी वन की कटाई। क्या? वन की कटाई। ये सारे के सारे क्या हैं? बार बार बाढ़ आने के कारण है। देखिए, भारत में बाढ़ की आवृत्ति, तीव्रता, क्षेत्रीय विस्तार तथा उसके द्वारा होने वाली क्षति की मात्रा में प्रति वर्ष वृद्धि की जा रही है। इस स्थिति के कारण है नदी का तल अवसाद, मृदा अपवर्तन और वनोन्मूलन के यही कारण है कि बार बार बाढ़ आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि नदी का अपवर्तन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो नदी का अपवर्तन सबसे अधिक कहाँ होता है? नदी का प्रवाह तेज हो, ठीक है, वहां पर नदी का सबसे ज्यादा अपवर्तन होता है। ठीक है, अगला बात करें क्वेश्चनों की, तो देखिए, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो इस तरह से है फ्रेंड्स कि सबसे लंबी नदी
कौन सी है? सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो विक्टोरिया झील, युगांडा, तंजानिया, केन्या से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? भूमध्य सागर में। निकलती कहाँ से? विक्टोरिया झील से। जबकि अफवाह दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अफवाह के अगर क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे बड़ी कौन है? अमेजन। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से प्रवाहित होती है। कहाँ से प्रवाहित होती है? दक्षिण अमेरिका से। लेकिन सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नील नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगले मेरे कुछ क्वेश्चन इस तरह से हैं कि यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? यूएसए की राजधानी, ठीक है, वो पोटोमेक के किनारे स्थित है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, पोटोमेक। यूएसए की राजधानी आपको पता होनी चाहिए वॉशिंगटन है, जो डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, जो सन 1776 से आज तक लगातार अमेरिका की राजधानी रहा है। कब से? 1776 से। हाउस तथा पेंटागन इसके विशेष चिन्ह हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला मेरा क्वेश्चन, जल संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका है, देखिए सारे के सारे तरीके हैं। देखो, वर्षा के जल को संग्रहण करना, ये भी अच्छा तरीका है। सतत जल उपयुक्त करना, ये भी ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन करना, ये भी अच्छा है। ठीक है, को प्रोत्साहित करना। अब ये सारे के सारे रीजन इसमें इंक्लूड हैं। तो जल संसाधनों को संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अगला जो मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वन भूमि कहा जाता है? वन भूमि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बेल्जियम को। किसको कहा जाता है? बेल्जियम को। बेल्जियम को वन भूमि कहा जाता है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी याद रखेंगे, ब्रुसेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन। ठीक है, कौन सा है फ्रेंड्स? सुंदरबन। गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल डेल्टा वर्तमान में भारत बांग्लादेश में विस्तृत है। इस डेल्टा का पुराना भाग भारत में स्थित है, जो कि अपरिवर्तनीय है, जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस डेल्टा का भाग बांग्लादेश में है, जो कि निर्माण अवस्था में है, मतलब निर्माण भी चल रहा है इसका। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ऐसे एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो एसएससी में नहीं आया हो या रिपीट नहीं हुआ हो। ठीक है, और एक सीजीएल तक के लेवल के क्वेश्चन है सारे फ्रेंड्स इसमें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है फ्रेंड्स। कौन सी? वोल्गा। ठीक है, प्रश्न अनुसार लंबाई, निर्वहन और जल के मामले में वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ये रूस के पश्चिम भाग में बहती है। कहाँ पे बहती है? रूस के पश्चिमी भाग में, और इसे व्यापक रूप से रूस की राष्ट्रीय नदी के रूप में माना जाता है। रूस की राष्ट्रीय नदी की बात करें तो कौन है? वोल्गा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स? कोलोरेडा। किस नदी पर? कोलोरेडो पे स्थित है। ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोरेडा नदी के द्वारा निर्मित एक घाटी है। इस घाटी में हजारों वर्ष से अमेरिका के मूल निवासी रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें फ्रेंड्स। तो देखिए संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील संसार में लेक सुपीरियर। ठीक है, कौन सी? लेक सुपीरियर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं। देखिए देखो, विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित 5 झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। ठीक है, अन्य झील कौन कौन सी हैं? मिशिगन और ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरी। विश्व के स्वच्छ जल की 21% स्वच्छ जल इन्हीं झीलों से पाया जाता है। कितना परसेंट? 21%।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है बताइए। तो करीबा बांध आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। देखिए जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। ये अफ्रीका से बहती हुई हिंद महासागर में मिलती है। विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो कह रहा है, देखिए कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर। कौन सी है फ्रेंड्स? कैस्पियन सागर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। इस कारण इसे सागर भी कहा जाता है। यह मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य एशिया में। कैस्पियन सागर 3,71,000 वर्ग किलोमीटर, सुपीरियर झील 82,100 वर्ग किलोमीटर और विक्टोरिया झील 69,400 वर्ग किलोमीटर और बैकाल झील 31,500 वर्ग किलोमीटर। इनके सारे के सारे एरिया हैं। तो कैस्पियन सी सबसे बड़ी झील हो गई क्योंकि इसका वर्ग किलोमीटर में एरिया कितना है? 3,71,000, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको बताया था अभी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में, ठीक है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? 82,100 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नदियों व उन शहरों का मिलाइए जिनमें होकर वे बह रही हैं, ठीक है। देखो अब हमें इनको उस हिसाब से बताना है कि ये नदी कहाँ बहती है ना, ये वाली नदी कहाँ किस शहर में बहती है। तो ये नदी है और ये शहर हैं, तो उनको हमें क्या करना है? बताना, उनके सामने उनका आंसर लिखना है। तो देखिए इसका आंसर देखो यहाँ देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड, ठीक है। जैसे देखो राइन नदी राइडम के किनारे बसी हुई है। सीन नदी पेरिस और डैन्यूब नदी बुडापेस्ट और पोटोमेक वॉशिंगटन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अगला जो मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से उन शहरों को मिल बनाइए जिसमें होकर वे बहती हैं। अगली बार भी दोबारा ये क्वेश्चन है, ये लेकिन अलग है क्वेश्चन। तो इसकी बात करते हैं, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर आपका देखो थर्ड चाओ फिया, ये कहाँ पे बसी हुई है? देखो चाओ फिया ए बैंकॉक, ठीक है। और पहली यांगसी कहाँ पे है फ्रेंड्स? संघाई में। और फोर्थ की बात करें इसकी तो एल्बे कहाँ पे है? सी पे, यानी ड्रेसडन। और 2 की बात करें तो सेंट लॉरेंस कहाँ पर है? कहाँ बसी, कहाँ के शहर पर बहती है? वो बहती है फ्रेंड्स आपके मॉन्ट्रियल में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसका आंसर कि ए तीसरा, बी फर्स्ट, सी फोर्थ और डी 2, ठीक है। ये इनके आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो देखिए कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी इराकी शहर में टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइए। वो है बगदाद के किनारे। इराकी शहर बगदाद, कौन सा शहर है वो? बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ये मोसुल व बसरा से टिग्रिस नदी के पास बसे हैं और बसरा का विस्तार फराट नदिया पर स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं फ्रेंड्स। तो देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? वो बहती है डेन्यू, ठीक है, कौन सी? डेन्यू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? सबसे ज्यादा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? वो है भाखड़ा बांध, नागला भाखड़ा बांध। ये पता है फ्रेंड, ये राजस्थान में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर देते हैं हम। तो देखिए हाँ सॉरी, वो थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया फ्रेंड। तो देखिए एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। तो जो आपका सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा बांध है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह बांध भाखड़ा विश्व का उच्चतम विश्व गुरुत्वीय बांध है, जो कि भारत के पंजाब और हिमाचल में स्थित है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। इसके पास गोविंद सागर झील है। कौन सी झील? गोविंद सागर झील। तो ये कहाँ पे बसा हुआ है? पंजाब और हिमाचल में, भारत के पंजाब और हिमाचल के में स्थित है, ठीक है, भाखड़ा बांध। अब निम्न में कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी? विश्व की सबसे लंबी नदी, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कौन सी? नील नदी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। तो देखिए अगला जो मेरा क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। कौन सी नदी पर? जाम्बेजी पर, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी? एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी, यांगसी नदी, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? कितनी दूर तय करती है ये? 6300 किलोमीटर। कहां से निकलती है? कहां से निकलती है फ्रेंड्स? ये तिब्बत के पठार से, ठीक है, याद रखेंगे। कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। तो 6300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अगला मेरा क्वेश्चन है कि यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर ठीक ऊपर आता है। वो कौन सा मौसम है? वो है बसंत, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए निम्नलिखित किस देश में अमेजन नदी बहती है? कहां पे बहती है? ब्राजील में अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी लंबी नदी है, जो कि ब्राजील, पेरू और बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर से होकर बहती है तथा इंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए अंटार्कटिका महासागर में मिल जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो देखिए समय के साथ विसर्प लूप नदी के कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? उसे चाप झील कहा जाता है, ठीक है। वो अलग होकर क्या बना लेते हैं? एक अलग झील बना लेते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? चाप कहलाते हैं फ्रेंड्स, चाप झील कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें फ्रेंड्स। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें क्या कहते हैं? विसर्प कहा जाता है, ठीक है, विसर्प कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स आज मेरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट झील के क्वेश्चन और कुछ नदियों के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बीच में थोड़ी सी कोई गलती हो गई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़, इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।